डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है कार्बन फैमिली में से, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो हमारे सिलेबस में दो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के। एक को हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, और दूसरा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आज हम जो फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम डिफाइन करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड होता क्या है, और कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, उसकी हाइब्रिडाइजेशन, उसकी जो प्रिपरेशन हम करते हैं वो कितने टाइप्स की करते हैं, वो हम सारे इस लेक्चर में डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और इसकी जो मीन्स प्रिपरेशन हम करते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ये तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉन्ड बनता है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है, और ये बॉन्ड होता है कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। मीन्स ये जो आपस में होते हैं वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। एक होता है कार्बन और दूसरी होता है ऑक्सीजन। अब कार्बन तो एक एटम है, और कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन एटम जो हैं वो अटैच है। मीन्स दो इसके साथ ऑक्सीजन के एटम्स अटैच हैं। तो कार्बन की वैलेंसी टोटल कितनी होती है कि 4 वैलेंसी होती है। आपको पता है कि कार्बन मीन्स सबसे ज़्यादा मीन्स मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है कि 4 बॉन्ड बना सकता है। इसकी वजह क्या है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, +4 होती है, इसलिए ये 4 बॉन्ड बनाएगा। इसके पास इतनी एबिलिटी है कि ये मीन्स 4 बॉन्ड बना सकता है। तो जब ये इसके साथ 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है, तो यहाँ से क्या होता है कि मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से। अब ऑक्सीजन के पास कितनी वैलेंसी होती है, तो इनके जो वैलेंसी मीन्स कितनी होती है कि -2 भी होती है। तो जो ऑक्सीजन होता है कि ऑक्सीजन के पास जो बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसके बाद इसके लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्सीजन के पास टोटल कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और टोटल इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करता है कि अपने जो बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कार्बन को मीन्स शेयर करता है, कार्बन के साथ क्या करता है, शेयर करता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शेयर करेगा, तो यहाँ से क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो अपना ऑक्टेट होता है, इसके जो मीन्स वैलेंस ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं कि कंप्लीट हो जाते हैं। हर एटम क्या करता है कि मीन्स अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए हर एटम क्या चाहता है कि मीन्स अपनी जो स्टेबिलिटी होती है वो अपनी पूरी करे। अपनी स्टेबिलिटी किस तरीके से पूरी करता है कि वो अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करता है कि अपने पूरे करता है। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स इसके पास 6 हैं, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए ऑक्सीजन को, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब ये क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से लेगा, यहाँ शेयर करेगा उसके साथ। तो शेयरिंग करने के बाद यहाँ से जो इसके लिए ऑक्टेट हो जाता है वो क्या हो जाता है कि कंप्लीट हो जाता है। 2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन से, 2 यहाँ से, टोटल कितने हो गए 4, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अपने। अब ये क्या करता है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के साथ शेयरिंग करता है। शेयरिंग करने के बाद यहाँ से क्या हो जाता है कि मीन्स इसका जो ऑक्टेट होता है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसका ऑक्टेट मीन्स इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है कि कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ से देखें कि हमने क्या किया कि इसके ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा किया, लेकिन हमें क्या करना है कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा करना है। मीन्स किसका करना है, कार्बन का। कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इसके अपने, तो टोटल इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इसने जब शेयर किए तो यहाँ से क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन्स भी इसके पास आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से देखें, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। मीन्स इसका ऑक्टेट जो है वो अभी भी पूरा नहीं हो रहा। तो ये क्या करेगा कि अभी मीन्स दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स दूसरे एटम से भी क्या करेगा, अपनी शेयरिंग करेगा। यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन्स वो अपने मीन्स जहाँ वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा कि गेन करेगा, फिर इसका क्या होगा कि ऑक्टेट मुकम्मल कंप्लीट होगा। तो यहाँ से क्या करेगा कि ऑक्सीजन के साथ भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हैं, और इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स ये हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि इनके साथ भी अपना बॉन्ड बनाएगा, फिर इसका जो ऑक्टेट होगा वो ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखें कि इसके जो यहाँ से
तो देखें इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये टोटल 4 और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से। तो इसका जो ऑक्टेट है वो अब मुकम्मल है कि मीन्स इसका ऑक्टेट कितना है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो यहाँ से स्टेबिलिटी अपनी पूरी हो जाती है और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसकी जो बॉन्डेड होती है वो कौन सी होती है, कोवेलेंटली होती है। ये आप समझें कि कोवेलेंटली क्यों होती है, क्योंकि इनके बीच में क्या हो रही है कि शेयरिंग हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब ये इसका रीज़न क्या है कि क्योंकि इनके पास शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग मीन्स शेयरिंग को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है। तो जो इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर होता है, यहाँ आप इसका स्ट्रक्चर कहते हैं कि वो स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है कि यहाँ से इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से और इसने क्या किया कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स करके अपनी बॉन्ड बनाए। अब देखें कि इनके बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं कि बॉन्ड पेयर्स प्लस में लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो होने चाहिए वो कितने होने चाहिए कि 4 होने चाहिए। तो देखें सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन के कितने हैं। तो यहाँ से देखें कि ये इसका फार्मूला होता है कि इनके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब देखें कि कार्बन के पास बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से। तो टोटल कितने हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, प्लस में लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स। तो देखें कि इसके पास कार्बन के साथ कोई भी लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसके पास मीन्स लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन कितने हैं कि 0। इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर्स नहीं है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि प्लस में 0 इज इक्वल टोटल कितने होंगे 4 + 0 तो कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर हम ऑक्सीजन के पास चलें तो ऑक्सीजन को हम देख सकते हैं कि जो इसके बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स है कितने हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्लस में लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन कितने, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो टोटल कितने हैं कि 2 हैं। तो इज इक्वल कितने होंगे 2 + 2 इज इक्वल 4 होंगे। तो इस तरीके का इसका जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर होता है, यहाँ इसका स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है, इस तरीके का यहाँ से होता है। अब हम चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को उसको हम थोड़ा सा डिफाइन करें, उसको देखें कि हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होती है। हाइब्रिडाइजेशन ठीक है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन तो आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन हम किसको कहते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में मिलके मीन्स एक मिक्सचर होता है और उस मिक्सचर में से जो मीन्स दूसरा हमें कंपाउंड्स मिलता है बनता है, मीन्स 2 चीज़ यहाँ 3 चीज़ आपस में मिलाएं, उसके मिलाने के बाद जो हमें तीसरी चीज़ मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ से देखने कि कार्बन डाइऑक्साइड की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है। तो देखें अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है, अगर आपसे कोई भी मीन्स क्वेश्चन पूछता है या टीचर पूछता है कि हमें इस कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन बताएं, किस कंपाउंड्स की मीन्स कोई भी कंपाउंड्स आपको देता है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड दिया, यहाँ कोई आपको PCl3 यहाँ से दे रहा है कि PCl3 की हाइब्रिडाइजेशन बताएं। तो आप देखें कि आपको सारे कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन नहीं बतानी, आपको जस्ट सेंट्रल मेटल एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बतानी। मीन्स अगर आपसे कोई भी पूछे कि इस कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो वो आपको सारे कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी पूछ रहा है, वो जस्ट आपसे पूछ रहा है कि मीन्स इस कंपाउंड में से सेंट्रल मेटल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। आपको बतानी है कि जो उनमें सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ से कौन सा है कि फास्फोरस है। तो आपको जस्ट हाइब्रिडेशन किसकी बतानी है कि फास्फोरस की बतानी है, ना कि आपको Cl3 की हाइब्रिडेशन बतानी, क्योंकि हाइब्रिडेशन हम जस्ट उसकी बताते हैं जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी हम हाइब्रिडेशन बताते हैं। तो हम यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की मीन्स हम जस्ट कार्बन की हाइब्रिडेशन देखेंगे, ना कि हम ऑक्सीजन की। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से ऑक्सीजन और इस तरीके से यहाँ से भी ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हमें किसकी हाइब्रिडेशन बतानी है, इस कार्बन की बतानी है। अब आपको देखें कि हम हाइब्रिडेशन किस तरीके से देखते हैं, हम किस तरीके से हमें पता चलता है कि इसकी हाइब्रिडेशन कितनी होगी। उसकी हाइब्रिडेशन बताने के लिए क्या करते हैं कि जस्ट उस कंपाउंड्स के देखते हैं कि उसमें मीन्स उसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। अगर आपको पता चलता है कि उस कंपाउंड्स में से कितने सिग्मा बॉन्ड है तो आप आसानी से आप इसी तरीके से उसकी हाइब्रिडेशन बता सकते हैं। अब हम यहाँ से देखें कि यहाँ से सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं,
तो देखेंगे अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो आप वहाँ से देखेंगे जो सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड होता है। और उसके बाद अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो उसमें से एक सिग्मा होगा, एक तो सिग्मा होगा, दूसरा कौन सा होगा कि मीन्स पाई बॉन्ड होगा। अगर यहाँ से हमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड्स देख रहे हैं कंपाउंड्स में, तो वहाँ से आप ये तो देखें कि एक तो सिग्मा है, ये पक्का हमें तो को कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है और उसके बाद पाई बॉन्ड बनते हैं। तो अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो रहे हैं मीन्स कार्बन के साथ नाइट्रोजन साथ यहाँ से क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, तो हमें यहाँ से आसानी से पता चल सकता है कि इसका जो पहला बॉन्ड है वो कौन सा है कि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। लेकिन उसके बाद जो दूसरे बॉन्ड बनते हैं वो कौन से बॉन्ड बनते हैं, पाई बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो अगर हमें किसी कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है कि तो हम क्या करेंगे कि उसमें जस्ट हम देखेंगे कि उसके सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। अगर आपको सिग्मा बॉन्ड का पता चलता है तो आप आसानी से उसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। तो यहाँ से देखें कि हमने एक तो यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और दूसरा यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो टोटल यहाँ से कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं कि 2 बन रहे हैं। मीन्स 2 यहाँ से एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो मीन्स वहाँ से ओवरलैपिंग कितने किस्म की हो रही है, 2 किस्म की ओवरलैप कर रहे हैं। मीन्स सिग्मा बॉन्ड्स 2 बन रहे हैं, 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, एक तो आपकी एस से होगी और दूसरी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो किस ऑर्बिटल्स में होगी, पी ऑर्बिटल्स में होगी। तो यहाँ से जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कितनी होती है कि sp हाइब्रिडाइजेशन होती है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड में जो हाइब्रिडेशन वो क्या होती है कि sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp हाइब्रिडेशन क्यों है, एक सिग्मा मीन्स कार्बन ऑक्सीजन में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और दूसरे कार्बन ऑक्सीजन के मीन्स दूसरा ऑक्सीजन दूसरे के आकार और जो कार्बन है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो इसलिए उसकी जो हाइब्रिडेशन होती है वो कितनी होती है, sp हाइब्रिडेशन होती है। अब यहाँ से एक अमेजिंग क्वेश्चन निकलता है, एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन निकलता है, वो क्या होता है कि इसकी डेंसिटी मीन्स कितनी है, इसकी डेंसिटी क्या है और उसमें से कौन से एटम की डेंसिटी ज़्यादा है। तो हम उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें, ज़्यादा मीन्स पूछा जाता है टेस्ट में, यही क्वेश्चन देते हैं कि इसकी जो डेंसिटी है वो किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, कार्बन की ज़्यादा है या ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा है। मीन्स किसके तरफ जो पॉजिटिव चार्ज आएगी किसके तरफ और नेगेटिव चार्ज और कौन से एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगी। मीन्स इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिजोनेंस स्ट्रक्चर से भी पूछा जाता है। अगर आपके पास टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए कि कौन से एटम पे कार्बन डाइऑक्साइड में कौन से एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगी और कौन से एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगी, किस एटम पे नेगेटिव चार्ज आनी चाहिए, तो हम ये किस तरीके से सवाल कर सकते हैं। तो हम ये सवाल कर सकते हैं डेंसिटी के हिसाब से। डेंसिटी को किस तरीके से हम देखते हैं कि डेंसिटी होती क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्ड में जो डेंसिटी होती है वो किस तरीके से होती है कि यहाँ से देखें कार्बन और यहाँ से ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। अब देखें कि यहाँ से हमें एक अमेजिंग क्वेश्चन मिलता है, अमेजिंग यहाँ से आंसर मिलता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है कि मीन्स कार्बन का और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ से बॉन्ड बने हैं, ठीक है, और इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 होते हैं। अब देखें कि जो डेंसिटी होती है वो किस एटम के पास ज़्यादा डेंसिटी होती है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मीन्स जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जिस एटम के पास ज़्यादा होते हैं तो उनके पास जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको कहते हैं, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उनके पास डेंसिटी क्या होती है कि हाई होती है। अब देखें कार्बन पे तो कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और ऑक्सीजन की तरफ हम जाएं तो ऑक्सीजन की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मीन्स इसकी जो डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी जो है इसकी वो क्या है कि हाई है। किस हाई एटम से, मीन्स कार्बन से एटम से ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो क्या है कि हाई है। अगर हम यहाँ से देखें कि जो डेंसिटी होती है वो क्या करती है कि डेंसिटी फ्लो करती है हाई पोजीशन से लो पोजीशन पे क्या करती है कि फ्लो। रिजोनेंस की जो डेफिनेशन पता है कि रिजोनेंस क्या करता है कि मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम हाई पोजीशन टू लोअर पोजीशन। मीन्स जो रिजोनेंस की डेफिनेशन होती है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो करती है हाई पोजीशन से लो पोजीशन की तरफ क्या करती है कि फ्लो करती है। तो यहाँ से क्या होता है कि इसके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं इस कार्बन पे, ठीक है। और जैसे ही ये यहाँ से फ्लो करते हैं तो ये जो बॉन्ड है वो यहाँ से इस तरफ के प्यास क्या करता है कि टूटता है। अब देखें कि अगर आप एग्जांपल लें वाटर का, वाटर अगर आप वाटर बीकर में लो रहे हैं
तो वाटर क्या होता है कि हाई पोजीशन टू लो पोजीशन पे मीन्स क्या करता है कि फ्लो करता है। अगर मीन्स मैं यहाँ से मस रख रहा हूँ, ठीक है, मस दे रहा हूँ इस मीन्स पेन में, तो यहाँ से मैं अगर मस मीन्स डाल रहा हूँ तो मस क्या करेगी कि हाई टू लो पोजीशन पे क्या करेगी, फ्लो करेगी, मीन्स यहाँ से इस तरफ जाएगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है कि हाई पोजीशन टू लो पोजीशन पे क्या करती है, फ्लो करती है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, कार्बन, कार्बन के पास ऑक्सीजन, और यहाँ से देखेंगे यहाँ से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है तो यहाँ से बॉन्ड बन रहा है, वो बॉन्ड यहाँ से इस पे नेगेटिव चार्ज आएगी, और यहाँ पे क्या होगा कि दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बनेंगे। देखेंगे यहाँ से लोन पेयर इधर साइड आए तो इस पे चार्ज कौन सी आएगी, पॉजिटिव चार्ज आएगी। पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगी, क्योंकि इनके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक तो यहाँ से दे दिया और उसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, तो इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन मीन्स यहाँ से बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचा। तो यहाँ से इस तरीके का इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। और नेगेटिव चार्ज जो होती है वो हाई टू लो पोजीशन पे फ्लो करती है। पहले तो इस पे मीन्स नेगेटिव चार्ज आएगी और उसके बाद इसके पास फिर क्या होगा कि जो यहाँ से हम इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ से क्या होता है कि जो इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे मूव करते हैं, और यहाँ से क्या होता है कि ये इस तरफ मूव करता है। तो यहाँ से क्या होता है, कार्बन, कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बनता है, इनके बीच में ये सिंगल बॉन्ड, और इस पे नेगेटिव चार्ज आती है, यहाँ से पॉजिटिव मीन्स ट्रिपल बॉन्ड से बनता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आती है, ठीक है। ये इस तरीके का यहाँ से मीन्स हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ से हमें मिलता है। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर किस तरीके से मिलता है, इस तरीके का यहाँ से हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलता है इसका। अब हमने इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर था और उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर था लेविस डॉट स्ट्रक्चर वो भी हमने देखा। अब हम चलते हैं इसके मीन्स केमिकल रिएक्शन, इसकी जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं उसके पे हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम दो तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। एक होता है हमारे पास नॉर्मल मेथड और दूसरा होता है कि हमारे पास लेबॉरेटरी मेथड। नॉर्मल मेथड की किस तरीके से हम प्रिपरेशन करते हैं और हम लेबॉरेटरी में किस तरीके से मेथड करते हैं, ये दोनों हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, मीन्स डिफरेंट मेथड हैं। हमारे पास क्या है कि डिफरेंट है। नॉर्मल मेथड को हम अलग तरीके से मीन्स ये अलग तरीके से प्रिपेयर होता है, और जो हम लेबॉरेटरी में प्रिपेयर करते हैं वो एक अलग तरीके से होता है। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नॉर्मल मेथड्स के हिसाब से हम किस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। नॉर्मल मेथड क्या होता है कि देखें जो मीन्स हमारे इन्वायरमेंट में रिएक्शन हो रहे हैं आपस में, हम जो हमारे माहौल में जो रिएक्शन हो रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं कि नॉर्मल मेथड कहते हैं। अब ये किस तरीके से होता है कि एक होता है कार्बन, कार्बन का तो आपको पता है कि अगर कार्बन एयर के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा प्रोडक्ट बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ से देखें कि नॉर्मल मेथड को किस तरीके से देखते हैं कि कार्बन के साथ प्लस में जो ऑक्सीजन होती है वो 2O2 गैसेस फॉर्म में होती है, ठीक है। अब देखें कि यहाँ से क्या होता है कि ये दोनों आपस में क्या करते हैं कि रिएक्ट करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कौन सा बनता है कि यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, CO2 गैस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बन जाता है, ठीक है, ऑक्साइड्स बन जाते हैं। अब देखेंगे अगर हम यहाँ से क्या करते हैं कि कार्बन और प्लस में ऑक्सीजन का रिएक्ट कराएं, अगर यहाँ से हम एक्सेस एनर्जी सप्लाई करें तो जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अगर आप क्या करें कि कार्बन और प्लस में ऑक्सीजन का यहाँ से रिएक्ट करवाएं और जो आप यहाँ से एनर्जी सप्लाई करें वो लिमिटेड करें, वो कौन सी एनर्जी सप्लाई करें, लिमिट करें, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बन जाता है वो प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाता है। पहले तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था लेकिन हमने जो एनर्जी को क्या किया कि लिमिटेड किया, तो लिमिटेड करने के बाद यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का बनता है। ये हमें पता चला कि जो नॉर्मल मेथड होता है वो किस तरीके से होता है, वो जस्ट आपस में मीन्स रूम टेम्परेचर पे मीन्स यहाँ से जो हमारे माहौल इन्वायरमेंट में रिएक्शन होते हैं उनके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। और उसके बाद अगर हम क्या करें कि जो मीथेन गैस होती है, कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है, ठीक है, CH4, इसको हम क्या कहते हैं, मीथेन गैस कहते हैं। कार्बन के पास 4 वैलेंसी है तो 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं उसने हाइड्रोजन के साथ। प्लस में यहाँ से हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन का रिएक्ट करवा देंगे,
लेकिन ऑक्सीजन का किस तरीके से रिएक्ट करवाएंगे, हम कंबशन कराएंगे। हम क्या करेंगे, कंबशन किसको कहते हैं, अगर किसी कंपाउंड्स को आप ऑक्सीजन के साथ मीन्स हीट दे रहे हैं, मीन्स प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन में मीन्स क्या करें, हीट दे रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि कंबशन कहते हैं। मीन्स जला रहे हैं किसी चीज़ को तो उसको हम क्या कहते हैं कि कंबशन कहते हैं। तो यहाँ से अगर आप हीट दें, हीट देने के बाद आप क्या करें कि जितना यहाँ से देखें जो ऑक्साइड बनेगा वो कौन सा ऑक्साइड बनेगा कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बनेगा, प्लस में आपका H2O वाटर मीन प्लस में आपका H2 गैस यहाँ से रिलीज होगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि हमें किस तरीके से पता चले कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, किस तरीके से हमें पता चले कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो आपको किस तरीके से पता चलेगा, ये आसान है, इजी तरीका है। अगर आप किसी चीज़ को जला रहे हैं मीन्स हीट दे रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं, तो उसकी जो ऑक्साइड बनेगी वो ऑक्साइड बनेगी जो पहले मीन्स रिएक्टेंट में जो कार्बन की या दूसरे एटम्स की जितनी मीन्स ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो उसके, तो हमें किस तरीके से पता चले कि जो मीन्स आगे वाला प्रोडक्ट मिल रहा है वो किस में मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है या कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, किस वैलेंसी में बन रहा है उसका मीन्स प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये किस तरीके से आपको पता चलेगा। तो यहाँ से आप देखें ये आसान है, ये इजी तरीका है, हमें पता चल सकता है कि जो हमने यहाँ से प्रोडक्ट बनाया रिएक्टेंट किए हैं कि रिएक्टेंट के पास जो हीट दी है जलाने के बाद उसका जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं वो ऑक्साइड वो बनेंगे जो यहाँ से कार्बन की वैलेंसी है वो यहाँ से बनेंगे। यहाँ से +4 है तो यहाँ से +4 में बनेगा, अगर यहाँ से -2 है -+2 है तो यहाँ से भी क्या बनेगा कि -2 में यहाँ से भी +2 में यहाँ से भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से +4 में तो यहाँ से भी +4 में बनेगा। कंबंशन इसको हम क्या कहते हैं, कंबंशन कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड तो एक इजी तरीका है, मीन्स हम समझ सकते हैं कि क्या बन रहा है, ये आसान तरीका, ये रटने का नहीं है। रटने का वो चीज़ होती है जो टफ होती है, मीन्स एक तो आप रटा नहीं लगाए, मीन्स चीज़ों को समझे किस तरीके से वो रिएक्ट हो रहे हैं, किस तरीके से वो आपस में मिल रहे हैं, किस तरीके से वो बांड बन रहे हैं, इस चीज़ों को आप समझें कि ये हमारे माहौल में किस तरीके से मीन्स आपस में चीज़ें मिल रही हैं। केमिस्ट्री आपको माहौल में मिलेगी, केमिस्ट्री आपको अपनी इन्वायरमेंट में मिलेगी, अपने आपस में मिलेगी कि हमारे चीज़ में अंदर केमिस्ट्री किस तरीके से हो रही है, हम किस तरीके से ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, हम किस तरीके से हमारे पास रिएक्शन हो रहे हैं, हम किस तरीके से रोटी बनाते हैं, हम किस तरीके से खाना बनाते हैं, यही तो है केमिस्ट्री, यही तो है बॉन्डिंग, इसको हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। अब हम चलते हैं कि जो लेबोरेटरी मेथड होता है वो किस तरीके से हम प्रिपरेशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उसको हम देखें। ये इसी तरीका है कि मीन्स जो नॉर्मल मेथड होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हमने तो बनाया, उसको हमें रट्टा नहीं लगाना, जस्ट समझना है कि किन चीज़ों को किस तरीके से हम मिलाते हैं, तो उस तरीके से हमें यहाँ से आसान तरीके से समझ पाते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे लेबोरेटरी मेथड को प्रिपरेशन करें तो वो किस तरीका हमने देखता कि मीन्स किस तरीके से नॉर्मल मेथड बन रहा था। अब हमारे पास है कि लेबोरेटरी मेथड किस तरीके से हम बनाते हैं। तो लेबोरेटरी मेथड में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं कि हम क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 प्लस में के एसिड लेंगे, यहाँ से HCl कोई भी आप एसिड लें और उसका आपस में रिएक्ट करवाएं, तो जहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट यहाँ से कौन सा मिलेगा कि यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा H2CO3 मीन्स कार्बोनेट यहाँ से मिलेगा और प्लस में क्या मिलेगा कि CaCl यहाँ से कैल्शियम क्लोराइड यहाँ से मिलेगा। अब देखेंगे हम क्या कर रहे थे कि मीन्स यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहे थे, लेकिन यहाँ से क्या बन गया, कार्बोनेट बन गया। तो हमें किस तरीके से मीन्स यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तो अगर आपका कोई भी मीन्स ऑल कंपाउंड्स ऑल जो कार्बोनेट्स होते हैं, जो भी आप कार्बोनेट्स को बनाते हैं, अगर आप उनको कूलिंग करेंगे तो आपको जो मीन्स प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। मीन्स जो भी मीन्स कार्बोनेट्स बनते हैं उनको आप कूलिंग करेंगे तो कूलिंग करने के बाद क्या होता है कि जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा मिलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अगर हम इनको कूलिंग करेंगे तो प्लस में हमें तो H2 मिलेगा और प्लस में हमें जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, CO2 मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लेबोरेटरी में बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो ये हमें पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से बनाते हैं। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें कि ये किस तरीके से रिएक्ट हो रहे हैं, किस तरीके से यहाँ से प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो हमें कैसे पता चले,
तो यहाँ से आओ तो हम देखते हैं कि यहाँ से देखें कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ से जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो यहाँ से तो Ca+2+ में है, ठीक है, और CO3 यहाँ से बन रहा है, CO3 किस में है कि -2 में। और यहाँ से HCl यहाँ से क्या है कि जो यहाँ से H है वो कहाँ से है कि पॉजिटिव चार्ज में, अगर हम यहाँ से 2 लें तो यहाँ से 2H+ है, ठीक है, और प्लस में क्या है कि 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 क्लोरीन पे कौन सी चार्ज होती है कि नेगेटिव चार्ज होती है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में आपस में रिएक्ट होना। पॉजिटिव चार्ज जैसे ही नेगेटिव चार्ज को देखेगी तो वो आपस में झगड़ा कर लेते हैं, झगड़ा करने के बाद आपस में अपने आप को खींच लेते हैं, अट्रैक्शन होती है, तो वो आपस में क्या करते हैं कि बांड बना लेते हैं। तो यहाँ से भी क्या होगा कि कैल्शियम क्लोराइड का यहाँ से बांड बनेगा इस तरीके से, मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव, और CO3 यहाँ से, तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ से बांड बनेगा। तो यहाँ से जो बांड बना वो ये बना, और इसको हमने कूल किया तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिली और प्लस में हमें वाटर मिला, ठीक है। तो ये होता है लेबोरेटरी मेथड। अब हम चलते हैं कि इसके जो रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया उसका हम कौन कौन से एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और कौन सा हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हम देखेंगे। हमारे पास लास्ट इसका रहता है रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमारे पास है कि रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो हमारे पास 4 किस्म के रिएक्शन है। पहला हमारे पास जो रिएक्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मीन्स हम क्या करेंगे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ CO2, कार्बन का जो हम वाटर के साथ क्या करेंगे रिएक्ट करेंगे। क्या कर रहे थे कि बोरान के कंपाउंड्स का जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो वहाँ से क्या बन रहा था कि एसिड बन रहा था। तो यहाँ से भी क्या बनेगा, हम कार्बन के मीन्स साथ जो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो बांड बनेगा वो कौन सा बांड बनेगा कि मीन्स एसिड बांड बनेगा, लेकिन वो कौन सा बनेगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ से जो हम क्या करेंगे CO2+ में हम वाटर के साथ रिएक्ट करवा देंगे, ठीक है। तो जो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो यहाँ से बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा कि H2CO3, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं कि कार्बोनेट कहते हैं। तो अगर आपको किस तरीके से पता चले कि जैसे हमें पता चल रहा था कि हम कंबंशन कर रहे थे, ठीक है, कंबंशन किस तरीके से कर रहे थे कि वाटर को मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को उसके साथ हीट कर रहे थे। हीट करने के बाद तो हमें पता चल रहा था कि किस तरीके से हमें सामने वाले प्रोडक्ट का पता चले कि वो कौन सा मीन्स बन रहा है बांड। तो हमें पता चलता है कि जितना मीन्स जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएक्टेंट होगा उस ऑक्सीडेशन स्टेट में मीन्स प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ से देखें अगर +4 में है तो यहाँ से भी क्या होगा कि +4 में कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो इस तरीके से यहाँ से मीन्स प्रोडक्ट यहाँ से हमें मिलता है। तो जो अगर आप मीन्स किसी चीज़ को वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा कि एसिड फॉर्म में मिलेगा। मीन्स हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा प्लस में हम क्या करेंगे कि तो जो हमें यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, एसिड फॉर्म में मिलेगा। वो कौन से एसिड में फॉर्म में मिल रहा है तो उसके बाद हम वो देखते हैं कि उसकी जो नेचर होती है, नेचर के हिसाब से हमें पता चलता है कि ये कौन सा एसिड बन रहा है। तो ये तो आपने देखा कि यहाँ से कार्बोनेट बन रहा है और कार्बोनेट को किस तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड में मीन्स फिर से बनाते हैं तो वो हम उस तरीके से यहाँ से अगर हम एक्सेस पे मीन्स से कूलिंग कर रहे हैं तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा मिलता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड में बन जाता है। तो रिएक्शन विथ वाटर के साथ ये देखा और उसके बाद हम देखते हैं कि रिएक्शन विथ अल्कली मेटल के एलिमेंट्स के साथ मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्ट करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा वो हम देखते हैं। उनके साथ इसका रिएक्ट करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा प्रोडक्ट मिलता है वो हमें देखना है। तो पहले तो हमें क्या करना है कि प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से लिखना है, प्लस में हम क्या करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे लेंगे इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें देखना है। तो यहाँ से मैं आपको एक पॉइंट बताऊँ कि जब भी आप रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से आपको 2 स्टेप मिलते हैं। 2 स्टेप कौन से मिलते हैं वो आपको मीन्स बुक्स में भी नहीं मिलेगा, वो आपको टीचर्स ज़्यादा नहीं पढ़ाते, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 स्टेप होते हैं। एक स्टेप कौन सा होता है कि जो हमने हाइड्रोलिसिस की मीन्स जो हमने हाइड्रोलिसिस की, किसकी हाइड्रोलिसिस, कार्बन
प्लस में हमने क्या किया कि H2O के साथ वाटर के साथ रिएक्ट किया, यहाँ से क्या बना कि H2CO3 यहाँ से प्रोडक्ट मिला। पहला स्टेप हमें क्या करना होता है कि किसी भी कंपाउंड्स को हम मीन्स का अगर पहला हमें स्टेप क्या करना होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हम प्रोडक्ट क्या करते हैं कि उस रिएक्शन के साथ मीन्स रिएक्ट करवाते हैं। तो जो यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिला H2CO3, हम इसका रिएक्ट करवाएंगे, किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो जो सेकंड स्टेप होता है मीन्स पहले तो हमें हाइड्रोलिसिस करनी है, उसके बाद हमें क्या करना है कि उस हाइड्रोलिसिस में जो मीन्स कंपाउंड्स मिला, जो एसिड मिला, उस एसिड को हमें रिएक्ट करवाना है। जो हमें रिएक्ट करवाना है मीन्स अगर अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करवाना है या हमें दूसरे एलिमेंट हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाना है, तो हम उसके बाद हम इनका जो हम क्या करेंगे रिएक्ट करवाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि H2CO3 हम यहाँ से लेंगे। पहला स्टेप हमारा ये था। अब हमारे पास सेकंड स्टेप है, प्लस में हम क्या करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा कि कार्बोनेट मिलेगा Na2CO3 प्लस में वाटर मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको कूलिंग करेंगे। कूलिंग करने के बाद यहाँ से क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा और सोडियम यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता है कि कार्बोनेट किस तरीके से बना। अब लेकिन हमें तो देखा कि इसने जस्ट यहाँ से प्रोडक्ट मिला, लेकिन का मैकेनिज्म किस तरीके से हुआ, किस तरीके से आपस में रिएक्ट करें वो तो हम समझे। हमें रट्टा तो नहीं लगाना कि सोडियम कार्बोनेट बन रहा है यहाँ से मीन्स अगर ये आपस में रिएक्ट करें। हमें तो समझना है कि हमें किस तरीके से ये मीन्स आपस में मिलाने हैं, किस तरीके से ये बन रहे हैं वो हमें देखना है। तो यहाँ से देखें कि H2CO3, पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ से CO3 2 माइनस बन रहा है और हाइड्रोजन किस में बन रहा है, H2 मीन्स 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से 2 पॉजिटिव में बन रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से हम देखें अगर तो यहाँ से देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड OH यहाँ से माइनस में और यहाँ से सोडियम पे क्या चार्ज आएगी Na2 प्लस। अगर हम यहाँ से 2 ले लें तो यहाँ से 2 OH माइनस होंगे और यहाँ से 2 Na प्लस होंगे। अब यहाँ से क्या होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होगी, आपस में एक अट्रैक्शन बीच में होगी। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मीन्स क्या होती है कि अट्रैक्शन होती है। तो जैसे ही अट्रैक्शन होगी तो ये आपस में मीन्स क्या करेंगे कि बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ से सोडियम और CO3 यहाँ से आपस में बॉन्ड बनेंगे और ये आपस में यहाँ से बॉन्ड बनेंगे। तो जो बॉन्ड बनेगा Na2CO3 बनेगा, ये आपस में बन गए और यहाँ से वाटर बन गया। तो यहाँ से 2OH बना रहे हैं, तो यहाँ से ये इस तरीके से मीन्स ये आपस में रिएक्ट करते हैं। और उसके बाद आप जैसे इनको कूलिंग करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से आपको मिलेगा। ये तो हमने देखा कि अल्कली के मेटल्स एलिमेंट के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। और हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन रहता है जिसमें हम करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो किस तरीके से मिलता है वो हमें देखना है। तो हमारे पास रिएक्शन रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ CaOH2 मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से देखें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमें क्या करना है कि रिएक्ट करवाना है। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा वो हमें देखना है। सबसे पहले तो आप देखें कि हमने क्या करना है कि पहले स्टेप में हमें हाइड्रोलिसिस करनी है। किसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस करनी है। फिर वहाँ से जो कार्बोनेट मिल रहा है वो उसका हम रिएक्ट करवाएंगे। किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उसके साथ मीन्स रिएक्ट करवाएंगे। उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम क्या करेंगे कि वो हमें रियल प्रोडक्ट मिलेगा। अब यहाँ से देखेंगे पहले तो यहाँ से हमें ये तो देखा है कि CO2 प्लस में हम क्या करना है कि CaOH2, लेकिन स्टेप हमारे पास ये तो है कि डायरेक्ट मेथड है, लेकिन हमारे पास दो स्टेप यूज करने हैं। दोनों स्टेप इससे यूज करने के बाद हमें एक रियल मीन्स प्रोडक्ट पे मिलते हैं। हम यहाँ से क्या करेंगे कि हाइड्रोलिसिस करने के। हाइड्रोलिसिस किस तरीके से करेंगे, CO2 प्लस में H2O। तो यहाँ से प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा कि H2CO3 प्लस में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा कि H2O। अब इस प्रोडक्ट का हम यहाँ से रिएक्ट करवाना है इस तरीके से। यहाँ से देखें कि H2CO3 प्लस में CaOH2।
यहाँ से जो सॉरी लाइट चली गई इसलिए वजह से मैं ये आपको पिक्चर शो कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, एक तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम अगर मैकेनिज़्म को देखेंगे, मैकेनिज़्म किस तरीके से यहाँ से बन रहा है, तो देखें यहाँ से CO3 2 माइनस चार्ज है और कैल्शियम पे कितनी है 2 पॉजिटिव चार्ज है। नीचे हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिमूव हुआ है और उसके बाद यहाँ से देखें कि OH यहाँ और OH यहाँ से, तो दोनों OH और H प्लस आपस में रिएक्ट करके प्लस और माइनस चार्ज यहाँ से रिएक्ट करके वाटर का बनता है और CO3 माइनस और कैल्शियम 2 प्लस यहाँ से आपस में वह ये रिएक्ट करके मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो इस तरीके से ये बनता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है।